प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्रणाम बाबा जी, हम सब अच्छे हैं। बच्चों, इस रोमांचक योग यात्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। इस यात्रा में हम सुंदर सुंदर स्थानों की सैर करेंगे। साथ में सरल एवं रोचक योग अभ्यास भी करेंगे। खेल खेल में सीखेंगे योग। हाँ, और हाँ बच्चों, आहार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो आहार की जानकारी आपको आचार्य जी देंगे। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। खेल खेल में योग और दीपिका दीदी हमें कहानियाँ एवं कविता भी सुनाएंगी, है ना दीदी? हाँ बच्चों। मित्रों, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। बच्चों, आज सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्राणायाम करेंगे। इस प्राणायाम में नाक के दोनों छेदों से श्वास लिया और छोड़ा जाता है। इसलिए इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम कहते हैं। सबसे पहले किसी भी आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद करके बाईं ओर से श्वास लेकर दाईं ओर से श्वास बाहर छोड़ो। फिर बाईं नाक को बंद करके दाईं ओर से श्वास लेकर नाक के बाईं ओर से श्वास बाहर छोड़ो। नाक के एक छेद से श्वास लो, दूसरे छेद से श्वास छोड़ दो। जहां से श्वास छोड़ो वहीं से दोबारा श्वास भी लो। इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट लगातार करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध होती हैं, जिससे शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बनता है। हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ एवं निरोगी बनते हैं। मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है और एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है शरीर में संचरित होने वाली वायु से, तथा आयाम का अर्थ नियंत्रण यानी कंट्रोल है। तो बताओ, प्राणायाम का क्या अर्थ हुआ? प्राण का नियंत्रण यानी श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना। बहुत अच्छे। तो बच्चों, अब प्राणायाम करते हैं। परंतु बच्चों, प्राणायाम करने से पहले इसके नियम और सावधानियां जानना बहुत जरूरी है। साफ सुथरे, हवादार और खुले स्थान पर ही बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। नदी, तालाब, बगीचा, गार्डन आदि के पास अभ्यास करना सबसे अच्छा रहता है। लेकिन बैठने का स्थान ऊंचा नीचा न होकर समतल होना चाहिए। शहरों में जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, वहां प्राणायाम करने से पहले घी, अगरबत्ती या धूप से उस स्थान को सुगंधित कर लेना चाहिए। बैठने के लिए कंबल, दरी एवं चादर आदि नरम वस्त्रों का प्रयोग करो। प्राणायाम आरंभ करने के लिए सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठो। याद रखो, उसी आसन में बैठना चाहिए जिसमें आप अधिक देर तक आराम से बैठ सकते हो।
रुचि, तुम बताओ, हमें और क्या ध्यान में रखना चाहिए? प्राणायाम करते समय हमें गर्दन, रीढ़ की हड्डी, छाती और कमर को सीधा रखना होता है। बाबा जी, यदि किसी को कोई समस्या है तो? हाँ, यदि पैर मोड़कर बैठने में कोई समस्या हो तो कुर्सी पर बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं, पर ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी हो। खड़े होकर या फिर घूमते फिरते प्राणायाम नहीं करना चाहिए। श्वास सदा नाक से ही लो, इससे श्वास शुद्ध होकर अंदर जाता है। मुंह से श्वास न लो। प्राणायाम के अलावा भी हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए। प्राणायाम करने वाले बच्चे अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। उन्हें हमेशा सात्विक एवं चिकनाई युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, फलों का रस, दूध, घी आदि। बच्चों, ठीक से सांस लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि श्वास लेना और छोड़ना निश्चित लय व समय के साथ हो। आओ करते हैं अब सांसों का अभ्यास। सबसे पहले आराम से पालथी लगाकर बैठ जाओ। कमर सीधी रखो। अपने दोनों हाथों को गोदी में रखो। अब अपनी आंखें बंद कर दो। अब आराम से सांस लो और फिर सांस छोड़ दो। जितना समय सांस लेने में लगाओ, उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाओ। अब आपको अपनी सांसों की गिनती करनी है। धीरे धीरे सांस लो। तो यह हुआ नंबर 1। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। तो यह हुआ नंबर 2। इस प्रकार सांस लेते व छोड़ते हुए गिनती करते जाएं। सांसों की यह गिनती 20 से 30 बार तक करो। ध्यान रहे, सांस लेना एवं सांस छोड़ना धीरे धीरे हो। गिनती समाप्त होने पर एक गहरी सांस लो। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दो। अपनी आंखें खोलो। अब खड़े हो जाओ और अंगड़ाई लो। बच्चों, योग में श्वास भरने या लेने को पूरक कहते हैं। और श्वास बाहर निकालने को रेचक कहते हैं। बच्चों, अब हम ध्यान बढ़ाने के लिए ध्वनियां सुनने का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास से ध्यान से सुनने और याद रखने की क्षमता बढ़ती है।
तो अब सभी आराम से पालथी लगाकर आंखें बंद कर लो। अब दीपिका बारी बारी कुछ आवाजें करेंगी। आवाज कभी पास से तो कभी दूर से आएगी। बस आपको वह आवाज पहचाननी है। एकदम शांत रहो, पर ध्यान रहे सोना नहीं। अब अगली आवाज को ध्यान से सुनो। ताली की आवाज, कागज की आवाज, ये तो घुंघरू की आवाज है। पत्थर की आवाज, यह तो कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है। चिड़िया चिड़िया। हाय रब्बा, शेर। बच्चों, इस अभ्यास से हमारा मन भावों और विचारों पर ठीक से लगता है। सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है, जिससे हम सजग और संवेदनशील बनते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, मुझे आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। तो चलते हैं एक नई आनंदमयी यात्रा पर। बच्चों, यह महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं हैं। इनके ऐतिहासिक महत्व के कारण इन गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इन गुफाओं में बनी विविध प्रतिमाएं धार्मिक एकता को दर्शाती हैं। बाबा जी, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? अरे नहीं, इन्हें यही बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है। तो आओ अब इस विश्व विरासत स्थल पर पहले करें एक छोटी सी वंदना। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। आहार के गुण। बच्चों, आपसे आपके आहार के विषय में पूछता हूँ। तो बताओ, आप लोगों को खाने में क्या-क्या अच्छा लगता है? मैनू पिज्जा और कोक। मुझे भेलपुरी। मुझे तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। आचार्य जी, मेरी फेवरेट तो भजिया है। बच्चों, आपको अपना मनपसंद भोजन खाने में तो बहुत मजा आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पौष्टिक भोजन है? पर आचार्य जी, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा जैसे जंक फास्ट फूड, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स और तले भुने भोजन के कई बुरे प्रभाव होते हैं, जिनसे आपको बचना है। अतः आपको आहार के विषय में जानना जरूरी है। तो फिर हमें क्या खाना चाहिए आचार्य जी? सात्विक आहार। मतलब? योग में आहार को
उसके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सात्विक आहार यानी फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दालें, दूध एवं दूध से बने पदार्थ जैसे दही, छाछ, पनीर, घी, लस्सी। आचार्य जी, मैंने तो लस्सी बहुत पसंद है। लस्सी पीने से मुझ में ताकत आती है और मैं और भी तेज दौड़ पाता हूँ। लस्सी और अन्य सात्विक आहार हमें ऊर्जा, उत्साह और स्फूर्ति देते हैं और सात्विक भोजन से हल्कापन भी महसूस होता है। सात्विक आहार हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता और बुद्धि को बढ़ाता है। तले भुने और चटपटे पदार्थ, भारी अन्न आदि राजसिक आहार हैं। राजसिक भोजन हमें ऊर्जा देता है, लेकिन साथ ही अनेक बीमारियां जैसे हृदय रोग, मोटापा आदि भी देता है। इस भोजन का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, वो कैसे आचार्य जी? जैसे जल्दी गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन। यह सब राजसिक भोजन के प्रभाव हैं। इससे हमारी क्रिया शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और रही बात पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक्स की, यह सब तामसिक आहार है। तामसिक आहार में बासी, दुर्गंध युक्त भोजन, मांस, अन्न को सड़ाकर तैयार की गई खाद्य सामग्री, अल्कोहल पेय पदार्थ जैसे बियर आदि आते हैं। तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस, निराशा बढ़ाता है, मन को खराब करता है और मारपीट के विचारों को जन्म देता है और हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी कम करता है। मानसिक विकास पर बुरा असर डालता है। तो बच्चों, याद रखो, हमेशा आहार के गुणों को ध्यान में रखकर ही भोजन लेना चाहिए। हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, खेलना कूदना और रोज योग अभ्यास करना। हम फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। बिल्कुल सही। शरीर के अंगों के नाम मिलाओ। बिल्कुल सही। योग की दृष्टि से आहार को कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन सा आहार अधिक लाभप्रद है?